वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान कहवा पी रहा था और अभी कहवा मेरे गले से नीचे नहीं उतरा था और हमने आपको वेलकम कर दिया। दोस्तों, बात यह है कि सदियों से इंसान जायकादार अशिया खाने का दिलदादा रहा है और हमारे खानों में उस वक्त रंग आता है कि जब उसमें मिर्चें हों। हम अगर साउथ एशिया की बात करें तो मैक्सिको की भी अगर बात कर लें तो हमारे खाने तब तक मुकम्मल नहीं होते जब तक उसमें मिर्च का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे अगर इस वक्त मैंने अगर सुर्ख मिर्च खा ली तो मेरा माथा पसीने से भरा होगा, मगर अगर काली मिर्च खा ली तो मेरी तबीयत जो है बड़ी हल्की फुल्की होगी। ये मेरा अपना एक ज़िंदगी का जो मेरा एक अपना था। तो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम बात करेंगे आज काली मिर्च और सुर्ख मिर्च पे, तो इतने में मुझे फ़ोन कॉल आ गई सब्ज़ मिर्च की। और सब्ज़ मिर्च कहने लगी ये जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है ना, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये मेरी वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो आपकी हड्डियाँ हैं ना, ये जो आप ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो वो भी मेरा ही कारनामा है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो भाई मुझे तो नहीं पता, तो मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा। तो डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अभी तक तो ठीक है, आप बताएं काली मिर्च लगाएंगी, सुर्ख मिर्च लगाएंगी या सब्ज़ मिर्च लगाएंगी अपने बागीचे में? मेरा ख्याल है वो बागीचे वो स्टार्टिंग तो आपने कर ली है। भाई मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बागीचा है, तो मैं सोच रहा हूँ तीनों को काश्त किया है ना। पर वेदर कौन सा होता है इनका ये मुझे नहीं पता, ये तो आप बताएं, बागीचा आपका है। लेकिन ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आप किसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैं ज़्यादातर बेसिकली काली मिर्च और भी साबुत फॉर्म में। ठीक है। जनरली खानों में भी ये होता है कि अगर, क्योंकि देखो मिर्च जो है ना, काली मिर्च, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में भी इस्तेमाल करोगे तो वो जलन का वो भी करती है। सो अगर आप उसको साबुत उसमें करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे करना चाह रहे हैं। बेटर देन लाल मिर्च, मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा है कि जो काली मिर्च है वो लाल मिर्च से बेहतर है। अब जरा हम थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं ताकि लोगों को। अच्छा देखो, काली मिर्च का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले काली मिर्च का जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट। ये जो आप शुरू में सुबह बात कर रहे थे ना कि वो एक उनकी जानने वाली थी और वो अप्लाई करती थी और स्किन बड़ी अच्छी रहती थी, तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो काली मिर्च है वो आपके जिस्म से सारे रेडिकल्स, यानी कि वो सारी गैर ज़रूरी अशिया जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, जब हम पोल्यूटेंट को एक्सपोज होते हैं या हमारा वेयर एंड टेयर स्किन में होता है, तो वो उसको पास आउट करती है। तो जनरली जब वो स्किन वॉश करेगी, आपका बॉडी को वॉश करेगी, तो स्किन पे रिफ्लेक्ट करना है। काली मिर्च ना लगा लीजिए। नहीं, वो लगाने को भी नहीं कह रही मैं, बिल्कुल लगाने को नहीं कह रही, मैं खाने को कह रही हूँ। लगानी तो काली मिर्च भी नहीं है। हाँ, लगानी तो काली मिर्च भी नहीं है, खानी ज़रूर है। इसी तरह इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मेरी क्या मुराद है कि जहाँ जहाँ बॉडी में सोजिश होती है तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप काली मिर्च खाएं। काली मिर्च की एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका ये है कि वो आपकी, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा है कि उनके घुटनों में, छोटे जॉइंट्स में, कहीं पे भी दर्द रहता है तो काली मिर्च जो है वो आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है। और काली मिर्च का जो है ना, इसके अंदर एक चीज़ होती है पाइपरीन के नाम से कहलाता है। ठीक है। जो उसका इनर कंटेंट है, उसका मुझे कोई उर्दू का नाम नहीं आ रहा था तो आई एम सॉरी, ज़रा थोड़ा सा इंग्लिश का नाम है इसका। तो जो पाइपरीन है वो उसका बेसिक कंटेंट है, जिसकी वजह से जब आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को या शाम में आप काली मिर्च, हनी, जब खांसी हो रही होती है तो आप शहद और काली मिर्च मिला के दे दें, तो उसका जो है वो एक सूदिंग इफेक्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। लेकिन काली मिर्च पिसी भी जब आप मिलाएंगे तो थोड़े कंटेंट में मिलानी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो फिर एकदम से इरिटेंट जो होता है, आपका गला ऑलरेडी इरिटेटेड होता है तो वो आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अमूमन हम लोग तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। आपने कहा कि साबुत यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमारे घरों में भी, क्योंकि हम अब कन्वीनियंट हर जगह पे देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए कन्वीनियंट। लेकिन सबीन, अब जो काली में वो आता है ना आपके पास एक, हाँ, तो वो आप इजीली फ्रेश उसको क्रश करके डाल सकते हैं। किचन में जाएं तो बताओ। नहीं तो पता चल जाएगा। हाँ, बिकॉज़ अब तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। स्टेटमेंट देखे कैसी थी, कह रही तो पता लग जाएगा। क्योंकि हाँ, नहीं धमकी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कि व्हेन यू हैव फैमिली एंड ऑल दैट, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी किचन में जाना पड़ता है। नहीं, मगर ये देखिए, मेरे लिए तो काली मिर्च जो है ना साबित इसलिए अच्छी लगती है कि खासकर जब आप पुलाव या आप कोई इस तरह का, और आग जब आपके ज़बान के नीचे या दांत के नीचे काली मिर्च आती है तो उसका जो जायका है ना, वो बड़ा खुशगवार जायका होता है। खुशगवार जायका है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आ भी गए अचानक से। हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जायके महसूस करता हूँ। देखें खुदा की कैसी कैसी नेमतें हैं और हम उनको कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह एक और चीज़ है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे हमने बात की उसके साथ है। अब जो काली मिर्च है वो लाल मिर्च से इसलिए भी डिफरेंट है कि इसके कॉन्टेंट्स, इसमें जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। आप मैग्नीज ले लें, कैल्शियम ले लें, सेलेनियम ले लें, ये सारी चीज़ें जो अक्सर आप एक बॉटल आपको मिलती है और आप कहते हैं मैं तो मल्टीविटामिन्स खा रहा हूँ और खा रही हूँ, तो ये तो सारी चीज़ें इसमें, तो वो अल्लाह ताला ने नेचुरली आपकी काली
काली मिर्च में ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। लाल मिर्च से ये हुआ कि देखने में आया कि जो लोग जिनको मैदे का कोई प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी रहती है, या उनको जो है खट्टा पानी मुंह में आ रहा है या अल्सरेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हमने मना करना शुरू किया कि आप लाल मिर्च मत खाया करें, ठीक है। स्पाइसेस जिनको आप कहते हैं कि वो एग्रीवेट कर देते हैं आपके सिम्टम्स। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू यूज़ ब्लैक पेपर इन अ सॉलिड फॉर्म, आपके सालन में भी डला हुआ है, क्योंकि उसका अर्क निकल जाता है, जब वो पकती है तो वो नरम होकर उसका अर्क निकल जाता है, आप उसको दबाएंगे तो वो जनरली सॉफ्ट होती है, वो दब सकती है, वरना तो नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए भी हम ब्लैक पेपर को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं इंकरेज करती हूँ। अभी एक दो रिसर्चेस भी चल रही हैं जिसमें ब्लैक पेपर अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ रिसर्च, क्योंकि पब्लिश रिसर्च नहीं है, बट इट हैज़ हेल्प्ड इन वेट लॉस ऑल्सो, लेकिन इट्स स्टिल नॉट पब्लिश येट। इट्स उसके अंदर काम चल रहा है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, किसी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बगैर किसी उसके फ़ायदे के आपसे नहीं बनाई। वेट लॉस किस तरह से करती है? उसका वेट लॉस का ये है कि वो उन्होंने कहा है कि अगर आप उसको गर्म पानी में, जो कि मेटाबॉलिज्म आप मिक्स करते हैं हनी और ब्लैक पेपर को, तो इट हेल्प्स। लेकिन वही वाली बात है कि अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा, ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं ना, वो एनिमल्स पे हो रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ह्यूमन पे आना शुरू होते हैं। अच्छा, अभी आप जैसे बात करिए, क्योंकि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ पर तो कहवे में इस्तेमाल किया जाता है, काली मिर्च का कहवा, खासकर जब सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि अगर आपका नाक बंद हो। अभी आप बात करी थी फेफड़ों के हवाले से, लंग्स के हवाले से, कि एक स्टडीज़ के ऊपर भी एक काली मिर्च जो है आपके लंग्स कैंसर के खिलाफ भी जो है एक बड़ा आपकी मदाफत को मजबूत करती है। वही वाली मैंने बात की, इसका पाइपरीन जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में, जो लोग बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन है, तो हम उनको जनरली कहते हैं कि सितंबर की शामों में से, क्योंकि तब से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो आप शाम में जो है हनी और ब्लैक पेपर लेना शुरू कर दें, तो दैट यूजुअली हेल्प्स पेशेंट। लेकिन यही वाली बात है, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये हम जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी हम डिस्कशंस करते हैं, दीज आर स्मॉल, क्या कहते हैं, आपके वे ऑफ हेल्पिंग, कि आपकी मेडिकेशन के साथ आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, फॉर द टाइम बीइंग आपको एक सूदिंग फील होती है अगर आपके गले में खराश है, ऐसी कुछ चीज़ें। अमूमन मुझे भी याद है कि अंडे पे काली मिर्च छिड़क के मेरी अम्मी दिया करती थी, जब डेफिनेटली जब थोड़ा सा अस्थमा का इशू होता था, या और भी लंग्स का। और अभी भी ये है कि अगर आप उसको सैलेड के ऊपर अक्सर फ्रेशली क्रश आप डाल रहे होते हैं, क्योंकि अब तो हर जगह वो आराम से एक छोटी सी बॉटल आती है, उसमें डालो और आपने क्रश कर लिया उसको, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। काली मिर्च को तो वैसे भी स्पाइसेस की मलका कहा जाता है। वाह 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 वाह, ये देखिए आज मुझसे ज्यादा तो आज जो है वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। ऐसा करते हैं, सवाल इनसे करते हैं। बिल्कुल, मेरी बजाय इनकी तरफ डायरेक्शन चली जाए। आप उसके फायदे बता रहे हैं, तो मैं उसकी जो है ना फवायद और खुसूसियात आपने बतानी है, तो मैं उसको तो वजह शोहरत बता रहा हूँ, क्योंकि खाने पीने का मुझे लगता तो नहीं है, मगर मैं शौकीन हूँ खाने पीने का। तो पता है, आप मज़े की बात ये कि अगर आप रिप्लेस करना चाहें ना, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खानों को हम लाल मिर्च से ही उसकी रंगत है, तो उसकी अगर आप ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च की भी मैं बात करूँ, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, तो हरी मिर्च और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन करके बहुत मज़े के लवाजमात आपके खाने, आप सब्जियों में डाल सकते हैं, आप सालन अपना बना सकते हैं, आप अपनी सैलड्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें, एक तो ये फ्रेश हैं और सेकेंडली ये दूसरा है कि इजीली अवेलेबल भी हैं। बीच में ये भी देखने को आया था, क्योंकि रेड मिर्च को जितना लाल कलर का होता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत अच्छी है, उसमें कहीं बीच में ब्रिक जो ईंटें थी वो भी पीस के डाली जा रही, याद है वो एक टाइम आया था, वो भी सारी चीज़ें, फिर वो आपको नहीं पता कि उसका कहाँ से आई है, सोर्स किधर से है, वो पीस के उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो जनरली आप कोशिश करें, अगर साबुत मिर्च आपने यूज़ करनी है, तो लाल मिर्च जो गोल मिर्च नहीं होती है, जिसके फ्लेक्स भी बहुत ही तेज़ होती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बट पिसी हुई लाल मिर्च को अगर आपने खानों में कम करते रहें, तो वो इजीली आपके लिए आसान। अच्छा, ये भी लाल मिर्च, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताएंगे, अपना कहिएगा, क्योंकि हमारा भी काम है कि जब हम बैठे हैं तो हमें भी कुछ पता होना चाहिए, ऐसे बैठ के तो फिर क्या फायदा होगा। ये जो लाल मिर्च है, एक रिसर्च है कि 4926, चले ये भी बता देता हूँ, 19 साल की रिसर्च है, 4926 लोगों पे जब उन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कि 21.6%, ये रिसर्च मैं आपको दूंगा भी, ठीक है, वो लोग थे जो उनकी ज़िंदगी में मिर्च का इस्तेमाल नहीं था, एंड दे डाइड, जल्दी फौत हो गए,
और जो मिर्च का इस्तेमाल करते थे एक मखसूस तरीके से 33 पॉइंट कुछ % जो लोग थे दे लिव्ड लॉन्ग। तो वो रिसर्च में उन्होंने बताया कि जो सुर्ख मिर्च का एक अगर आप मखसूस तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये लॉन्गेविटी में भी अहम किरदार अदा करती है। लाल मिर्च लॉन्गेविटी में आप कह रहे हैं होता है, डेफिनेटली देखें हम भी तो जिंदा हैं, हम भी तो बचपन से लाल मिर्च खाते आ रहे हैं ना, तो जनरली ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि विद टाइम हर चीज़ का एक इम्पैक्ट आपके सामने आता है। जो कोई भी एक कल्ट आता है, कोई भी एक कल्चर आता है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, देन जब उसकी लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट हम हेल्थ पे देखते हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो सिमिलरली इज़ द सेम केस, एक ज़माना था कि लाल मिर्च को बहुत सपोर्ट किया जाता था, अभी भी लोग करते हैं। लाल मिर्च ऐसा नहीं कोई जहर है, बट लाल मिर्च से ज़्यादा काली मिर्च इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि वो आपको बहुत सी और चीज़ों में हेल्प आउट करिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है उसका पूरी बॉडी के ऊपर, जो कि आपको आजकल हर चीज़ में नजर आ रहा है। आप एक चार्ट भी सुना लेकर आई हैं? जी, मैं एक चार्ट भी लेके आई हूँ, अगर हाँ अच्छा याद दिलाया, बातों में याद ही नहीं रहा ना। देखिए जी, लाल मिर्च है और इसमें बेसिकली जो ग्रीन है ना, देखिए आपकी जो ग्रीन है वो ब्लैक पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड जो है वो आपकी लाल मिर्च को कर रहा है। तो ज़्यादा फ़वाइद अगर जो मैं कहती थी मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी आपकी ब्लैक पेपर में आ रहा है। जो थोड़े बहुत है ना फाइबर, पोटेशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, वो आपकी रेड पेपर में आ रहा है। तो बेसिकली देखने हम बताने का मकसद भी यही है कि नुकसानदेह तो दोनों चीज़ें नहीं हैं, बट ये है कि किस में ज़्यादा फ़वाइद हैं और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है, तो वो ब्लैक पेपर है। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी है डॉक्टर नौशीन कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा रखना है कि बहुत ज़्यादा भी गला खराब हो रहा है, काली मिर्च छिड़क के आप खाए जा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होना। और अगर आप ज़्यादा खा भी लेंगे तो गोइंग टू प्यू, मतलब आपको उल्टी आ जाती है क्योंकि वो नहीं बॉडी टॉलरेट कर पाती। अच्छा, आप डॉक्टर साहिबान हमें बताते हैं जब खुसूसी तौर पे जब हलक से मसाइल होते हैं और जैसे ऑपरेट करना पड़ जाता है, तो उसके बाद भी नॉर्मली जो आपको ग़िज़ा दी जाती है, जैसे मेरा अपना इस आई बीन थ्रू दिस, तो भिंडी के साथ, काली मिर्च के साथ आपने भिंडी खानी है और मुझे नहीं समझ लग रहा था कि मुझे वो क्यों करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब वाज अ किड कि काली मिर्च के साथ भिंडी, इसका क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने कहा आप हील अप ज़रा जल्दी होंगे। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। ऐसा ही है क्या? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट काली मिर्च का जो मैं मेंशन किया है वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी सर्जरी की बात की, क्योंकि जनरली जब गॉड फॉरबिड गले की कोई सर्जरी होती है तो टॉन्सिलेक्टमी, तो हम फौरन से काली मिर्च वगैरह नहीं देते क्योंकि वो उस वक्त तो हम सबसे ज़्यादा कोल्ड डाइट जो है जिसमें आप तो आइसक्रीम खाई थी 4 डे ऑनवर्ड जो हाँ उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना लोग फिर गलत परसीव कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो हाँ बिल्कुल, और आपने ये भी देखा होगा कि आपको कहा गया होगा कि सूप्स लें और ये सारी चीज़ें लें जिसमें काली मिर्च का इस्तेमाल है, दालचीनी का इस्तेमाल है, लौंग का इस्तेमाल है। ये हमारे वो सारे स्पाइसेस हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान में हमें ईजीली अवेलेबल है। अगर आप कहीं बाहर के मुल्क जाएँ और आप इन स्पाइसेस पे हाथ रखें तो हमें पता चल जाएगा, मिर्चें लग जाएंगी जी बिल्कुल, हरी मिर्चें वाली मिर्चें लग जाएंगी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड वी आर ब्लेस्ड इन पाकिस्तान टू हैव ऑल दीज स्पाइसेस इजीली अवेलेबल हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अभी आपने एक कंडीशन बताई कि जिस तरह टॉन्सिल्स का अगर ऑपरेशन हुआ हुआ है तो वो फॉरेन रिकमेंड नहीं करते, और ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, वो आपका डॉक्टर ही उस टाइम पे आपको बता सकते हैं। ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो घर में हम ट्रीट कर रहे होते हैं कि हमें होता है कि अच्छा ये हो गया तो हम ये दे देते हैं, ये हो गया तो मिर्चों के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टमक है तो हम बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि शायद हम हरी मिर्च देना शुरू कर दें लाल मिर्च को अवॉइड करके। तो ऐसी कौन सी कंडीशन से घरेलू टोटकों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ जो कि हमें जिनमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या एक मिर्च इस्तेमाल करनी चाहिए और दूसरी नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि गॉड फॉरबिड कोई डायरिया वगैरह है तो उसमें सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं कि आपने मिर्चों वाली ग़िज़ा नहीं खानी, चाहे वो काली मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है या लाल मिर्च। एग्जैक्टली, उसमें फिर आप बहुत ही, और अगर आपने डालना भी है टेस्ट के लिए तो बिल्कुल साबुत फॉर्म में डालते हैं ताकि सिर्फ उसका अर्क निकले, बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आए। इसी तरह अगर आपका जो है मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था, रिगर्जिटेशन, खट्टा पानी आना, आपको खाना हजम ना होना, बदहजमी की कैफियत होती है, उसमें भी हम स्पाइसेस को मना करते हैं। इसी तरह हमारे पास IBS एक चीज़ थी जिसमें हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहलाता है, जो बहुत पेशेंट्स को
होता है, ये नाम बड़ा मुश्किल सा है लेकिन अक्सर पेशेंट्स को देखने में आया, उसमें यही होता है कि उनका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खानों को एक्सेप्ट नहीं करता। सही। तो हम उस वक्त भी उनको मना करते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल, उसमें आप कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो भी एसिडिटी की कैफियत को आपको में करता है। ठीक है। इसी तरह अगर बाकी चीज़ें ये हैं कि टोटकों के लिए मैंने बताया ना कि अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत से सुबह में कावा में अपना काली मिर्च और दालचीनी डाल के कावा आप लें तो वो भी आपको हेल्पफुल होता है। राइट। इसी तरह आपका जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, अगर आप उसको पीस के लेना चाहते हैं दूध में मिला, दूध तो खैर नहीं होगा लेकिन ये हाँ दूध तंग हो जाएगा, ये वो तो हल्दी हम ज़्यादा टेस्ट भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली हल्दी लेकिन कुछ चीज़ें ना दवा के तौर पे आपको लेनी पड़ जाती हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं जिनको आप छोटा छोटा करके यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात याद रखना, हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमने देखना है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो कल को हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नहीं, इट टेक्स एटलीस्ट मंथ्स टाइम टू गेट हील्ड और सारी चीज़ें जो अच्छा अभी जैसे जो सबसे ज़्यादा हम लोग कंसर्न होते हैं, आजकल टीन्स भी कंसर्न होते हैं कि जब आप आजकल के जो हमारे टीन्स हैं आप उनको जब इन स्पाइसेस की तरफ रोशनास कराते हैं मगर दे आर मोर इनटू फास्ट फूड और वो दूसरी फूड की तरफ हैं, तो कैसे उनको आप कन्विंस कर सकते हैं या माएँ कैसे फ्लेवर कर सकती चीज़ों को, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, काली मिर्च को, सब्ज़ मिर्च को या अच्छा बेसिकली देखो मैं क्योंकि अब ट्रेंड आ गया है, सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आते हैं, तो जहाँ सोशल मीडिया का कोई गलत भी इम्पैक्ट है तो वहाँ मैं ये देखती हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट ये है कि व्हेन दे कम टू यू, जब वो आपके पास आते हैं उनके पास इतनी नॉलेज होती है, उनके पास रिजल्ट्स भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कन्विंस्ड होते हैं। सो माँ से ज़्यादा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जब मैं उनको कोई बात बताती हूँ तो वो एक तरह का ना कन्फर्मेशन का ठप्पा होता है कि हाँ जो उन्होंने चीज़ वहाँ पढ़ी थी, डॉक्टर साहिबा ने भी बात की है, तो दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू। और ट्रस्ट मी विद टाइम आई हैव सीन के बच्चों में बहुत ट्रेंड आया है, स्पेशली व्हेन दे क्रॉस द एज ऑफ 12 साल 13 साल ना, तो वो बॉडी शेमिंग और इन सारी चीज़ों को, या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, स्किन पे बच्चियाँ जो हैं देख रही होती हैं, तो वो ऑलरेडी कन्विंस्ड होती हैं। सो यू टेल देम कि बेटा ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, अब वो फिर माँ के लिए भी आसान हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो सारी चीज़ें। पर्सनली व्हिच इज योर फेवरेट स्पाइस? I usually like black pepper and I the way you mentioned ना कि उसका जब वो मुंह में आता है और टेस्ट एग्जैक्टली वो जो है ना वो कमाल ही जायका आना शुरू हो गया है ना। प्रोड्यूसर साहब से को काली मिर्च का तैयारी प्रोड्यूसर नाश्ता हो जाए अच्छा सा, इसके बाद काली मिर्च खाने में, हरी मिर्च का काम अमून कर लेंगे, बाकी जो हम काली मिर्च। चलें जी हम फिर ब्रेक पे जाते हैं और मीनवाइल हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नाश्ता तैयार हो जाए अच्छा सा जिसके ऊपर काली मिर्च डालिए। Thank you so much. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपका और हमारे सेगमेंट होगा यानी कि सोशल मीडिया सेगमेंट, जिसमें आपके मैसेजेस हम और पिक्चर्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू।